हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और देखिए, आज हम लोग देखेंगे आपका जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी का क्वेश्चन आंसर, है ना। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगभग 30 सवाल यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग अभी 30 सवाल देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जब हम लोग पूरा जब क्लास ले रहे थे तो उस समय भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को लिखवाते चले थे, है ना। अगर आप लिखे होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखे होंगे तो एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को बताया गया था। ठीक है, इसके पहले हम लोग पूरा 6 क्लास के जितने चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर है, तो आठों चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल से देख लिए हैं। नहीं देखें तो आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, है ना, आराम से। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास 6 आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। अगर क्लास 6 आपका पूरा कंप्लीट है तभी आप क्लास 7 को समझ सकते हैं, और तभी आप क्लास 8 पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों आपका क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपको जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे यहाँ दोस्तों आपको प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी आपका चल रही है ना। प्रधान शिक्षक की हम लोग पूरी तैयारी करवा रहे हैं अपने चैनल पर, है ना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आप जुड़े हुए हैं। 2 तारीख से हम नया बैच भी शुरू किए हैं। ठीक है, 2 जनवरी 2023 से आपका न्यू बैच शुरू हुआ है। अभी तक इसमें आपका 7-8 चैप्टर आपका ज्योग्राफी का हुआ है, और 2-4 चैप्टर आपका साइंस और मैथ का हुआ है। ठीक है, और ये जितना भी क्लास हुआ है इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको छूट जाएगा, है ना। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज आपको लोग को यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने के लिए ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। ये हमारा नंबर है। अभी मात्र 499 इसमें जुड़ने के लिए चार्ज है। मेरे क्लास में जुड़ने का भी चार्ज मात्र कितना है, 499। तो 499 दोस्तों आपको फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करना है। किस नंबर पर, तो यही नंबर है ना। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसी स्क्रीनशॉट को इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, भेज देना है। फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसी ग्रुप में आपको क्लास का लिंक वगैरह सारा चीज मिलेगा। 15 जनवरी के बाद जो आपको फ्री क्लास मिल रही है ये आपको प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, 15 जनवरी के बाद ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी, उन्हीं को मिलेगी जो पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, बस एक ही बार करना है, उसके बाद मई तक आपका क्लास चलते रहेगा दोस्तों। मई तक कोई भी चार्ज आप लोग को अलग से देना नहीं पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम में जुड़ने का कोई भी चार्ज नहीं है, आप जुड़ सकते हैं फ्री। यहाँ भी आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेगा, नोटिस मिलते रहेगा। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल पर चलते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देख लीजिए, इसका जवाब देते चलिए अपना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव चैट में अपना कमेंट करते चलिएगा। पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। पहला सवाल क्या कह रहा है, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग हमारे जुड़ चुके हैं। कह रहा है कि प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं। देखिए, प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना, ठंडे के दिनों में साइबेरिया से उड़ करके दोस्तों भारत में आ जाते हैं। ठीक है, साइबेरिया से उड़ करके भारत में आ जाते हैं। बिहार में भी ये आते हैं, है ना। बिहार के अन्य जगहों पर भी ये आते हैं आपको। ठीक है, तो ये कब आते हैं, तो ठंडे के दिनों में, यानी कि शीत ऋतु में ये यहाँ पर उड़ करके आते हैं। और जैसे ही ठंडा समाप्त होने वाला रहता है फरवरी के बाद, यहाँ से फिर से वो चले जाते हैं कहाँ, तो साइबेरिया चले जाते हैं। सोच लीजिए, हजारों हजार किलोमीटर दोस्तों वो तय करके भारत में आ जाते हैं शीत ऋतु में, साइबेरिया से आते हैं आपका। ठीक है, प्रवासी पक्षी जिसको कहा जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा सवाल है कि मोटे तौर पर भारत की जलवायु कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु भाई साहब कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, गर्म है, शुष्क है, शीतोष्ण है, मॉनसूनी है या मरुस्थलीय है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, मॉनसूनी जलवायु है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कैसी जलवायु है, भारत की मॉनसूनी जलवायु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका तीसरा नंबर। देखिए ज्यादा लंबा आज क्लास नहीं होगा, है ना। लगभग आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि छोटा सा ये क्वेश्चन आंसर का आपका क्लास है। जो आपका अगला क्लास होगा ना, वो क्लास हम लोग 7 करेंगे।
7 का जो पहला चैप्टर होगा वो है पर्यावरण। तो इसके बाद हम लोग पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तीसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्न स्थान पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो अत्यधिक ठंड कहाँ पड़ती है? अत्यधिक ठंड कहाँ पड़ती है? बिहार में? नहीं, ऑप्शन देखिए ना, द्रास है, बीकानेर है, जैसलमेर है, मुंबई है। तो मुंबई तो आपका तटीय क्षेत्र वाला शहर है, तो यहाँ पर तो आपका ठंड नहीं पड़ेगी। मुंबई में ना ही ज्यादा ठंड है ना ही ज्यादा गर्मी है ना। यहाँ पर हमेशा सालों भर यहाँ पर क्या रहता है? टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, 25 से 30 के बीच में हमेशा सालों भर रहता है। जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में। तो राजस्थान में कभी ठंड पड़ेगी? नहीं। बीकानेर में? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रास। और द्रास कहाँ है दोस्तों? तो द्रास है आपका जम्मू कश्मीर में, है ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है आपका द्रास, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, है ना, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम दोस्तों कहाँ है? बताइए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जो होती है ना, वो भारत में ही होती है। और भारत में कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है ना। वो कौन सा है? मेघालय। नाम ही है इसका मेघालय, यानी कि मेघों का घर। और मेघालय जो आता है ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आखिर यहाँ पर वर्षा क्यों ज्यादा होती है ना। यहाँ पर वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों? तो ये देख रहे हैं ना, आपको दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है ना, सबसे पहले कहाँ टकराती है? 1 जून को टकराती है आपको केरल में, है ना। 1 जून को कहां टकराती है? तो केरल में टकराती है, केरल के पश्चिमी घाट पर्वत से। और यहां से जब ये 2 भागों में बट जाती है, एक चल जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक चल जाती है अरब सागर की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना, ये है आपका यहाँ पर मेघालय। तो मेघालय में जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, है ना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है ना। तो यहाँ पर ये पहाड़ी होने के वजह से तीनों जो पहाड़ी है ना, कीपनुमा आकृति में है। और जब वहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है, तो वहां पर जब प्रवेश करती है तो वहां से जल्दी वो निकल नहीं पाती है, और वही पहाड़ी से टकरा टकरा के वहां पर वर्षा होते रहती है, ठीक है। तो यही कारण है कि मेघालय के मासिन राम में कहा गया, अच्छा मेघालय दिया गया है, तो मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। मासिन राम नोट कर लीजिएगा, है ना, मासिन राम, मेघालय के मासिन राम, ठीक है। पहले जो था ना, वो पहले चेरापूंजी था। आप देखते होंगे पुराने जो था वो मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में मासिन राम है। चेरापूंजी भी मासिन राम के बगल में ही है, ठीक है, वो भी मेघालय में ही आता है आपका। अगला सवाल है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि देश के शुष्क भागों में, है ना, देश के शुष्क भागों में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रमुख पेड़ कौन सा है? बताइए दोस्तों, शुष्क भाग। तो भारत देश में शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो शुष्क क्षेत्र हो जाएगा आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, थोड़ा बहुत गुजरात वाला, थोड़ा बहुत पंजाब वाला क्षेत्र, तो वो क्षेत्र है आपका शुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र में, है ना, कौन से वनस्पति पाई जाती है, ये आपको सवाल पूछा गया है। वनस्पति का प्रमुख पेड़ कौन सा होगा? ऑप्शन है देखिए, कीकर, बहुत अच्छा, खैर ये भी ठीक है, बबूल, ये सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, ये पाए जाते हैं आपको शुष्क क्षेत्र में, ठीक है, शुष्क क्षेत्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। अभी हम यहाँ पर लगभग आपका 27-28 सवाल हम देखेंगे, है ना, जिसमें आपको 27, मान लीजिए प्रश्न है तो 27 में 27 सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 25 आपको जरूर आना चाहिए, कम से कम 25 आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कल आप पढ़े होंगे ना, तो एक भी सवाल यहां से गलत नहीं होगा, ठीक है, और एक भी गलत एग्जाम में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। निम्न प्रजाति शंकुधारी नहीं है, बताइए। शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष किसको कह रहे थे? बताइए तो, शंकुधारी वृक्ष किसको कहते थे, है ना। पर्वतीय जो वन होते हैं ना, जो पर्वतीय वन होते हैं, 1500 मीटर से लेकर के 1500 मीटर से लेकर के, है ना, 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर तक, ठीक है, 2500 मीटर तक जो ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों शंकुधारी वन, ठीक है, पर्वतों पर, ठीक है, इसको कहते हैं शंकुधारी वन। और शंकुधारी वन में दोस्तों कौन नहीं आता है, ये सवाल पूछा गया, है ना, कौन इसमें नहीं आता है? देखिए सुंदरी, तो सुंदरी वृक्ष किस में आता है? ये तो आता है मैनग्रोव में, है ना। सुंदरी क्या है? मैनग्रोव वन है ना। सुंदरी क्या है? मैनग्रोव वन है। देवदार सही है, ये हो जाएगा देवदार। और चीड़ और पाइन ये तो आपका नहीं होगा। देवदार जो है, ये वृक्ष जो है ना,
अच्छा देवदार है, चीड़ है और पाइन है, ये सभी न हो जाएगा दोस्तों, ये सभी है आपका इतना ये सभी जो है शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है। लेकिन जो सुंदरी है ये है आपका मैंग्रोव वन के उदाहरण, ठीक है। तो सुंदरी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था ना, मैं ध्यान नहीं दिया, नहीं होगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। सुंदरी, तो सुंदरी किसके अंतर्गत आता है? सुंदरी आता है मैंग्रोव वन के अंतर्गत। और सुंदरी जो सुंदरी है वो वृक्ष जो है वो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है और वो सुंदर वन डेल्टा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, निम्न वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। कौन से वन है जो खारे पानी में जीवित रह सकते हैं? अभी आपको बताया गया है कौन से वन है ना, जो वैसे पेड़ पौधे हैं जो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो पर्वतीय वन, कभी पर्वतीय वन खारे पानी में रहेगा जी? कभी नहीं, है ना। सदाबहार वन ये भी गलत है, मानसूनी वन ये भी गलत है। मैंग्रोव वन, है ना, मैंग्रोव वन जो है ये आपको खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। और मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष आते हैं? तो सुंदरी, है ना, सुंदरी वृक्ष, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पशु, तो बहुत ही आसान है, बताइए हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, है ना, क्या है? बाघ, शेर नहीं है, बाघ है। तो भारत में शेर कहां पाया जाता है? कमेंट करके बताइए तो, भारत में शेर कहां पाया जाता है? जो कच्छ का रण है, ठीक है, सॉरी कच्छ का रण नहीं, गिर, है ना, गिर, जो गिर वन है गुजरात का, है ना, गुजरात का गिर वन, ठीक है, गुजरात का जो गिर वन है, ठीक है, यहीं पर दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं ना, गिर वन में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात के गिर वन में, ठीक है। अगला है एक सिंग वाला गैंडा, तो एक सिंग वाला गैंडा कहाँ है दोस्तों? असम में काजीरंगा, है ना, असम के काजीरंगा, ठीक है, असम में। हाथी कहाँ पाया जाता है बताइएगा? हाथी केरल में, नोट कर लीजिएगा, केरल, है ना, केरल, ठीक है। चलिए, और बाघ, बाघ तो लगभग सभी जगह है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार में भी है आपका, महाराष्ट्र में भी है आपका, पश्चिम बंगाल में भी है ना। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न 9 नंबर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है बताइए? हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो बहुत ही बउआ वाला सवाल है कि नहीं? बउआ वाला है कि नहीं सवाल? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है ना, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, तोता मैना बुलबुल नहीं है, मोर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, 10 नंबर देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं। ओहो क्या हो गया जी, पर चढ़ गए, 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए वायुमंडल में क्या होता है दिन प्रतिदिन, है ना। आज वायुमंडल में मौसम कुछ है, कल कुछ है ना, जैसे कि आज शुष्क मतलब कि आज ठंडा है, कल थोड़ा बहुत गर्मी हो गया, परसों बारिश हो गई, तो ये क्या हो गया? दिन प्रतिदिन मौसम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे मौसम। इसको क्या कहेंगे? मौसम। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन अगर पूछा जाए होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको मौसम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? मौसम। चलिए आंसर हो गया। कोई भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न लेकर के आए हैं, इतने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है ना कि एक भी गलत होने की संभावना ही नहीं है ना, कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप गलत करिए। मौसम के कौन से तत्व हैं? तापमान, सौर विकिरण, वर्षा, तो ये सभी मौसम के तत्व हैं, है ना। मौसम के कभी मौसम टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना, कभी वर्षा होने लगती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ये सभी मौसम के तत्व हैं, है कि नहीं? आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपका 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न है, हाँ अब देखिए आपको बताया था ना 4 प्रकार के मौसम भारत में पाई जाती है, कौन कौन? ठंडा, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु। तो ये जो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक जो मौसम है दोस्तों, ये कौन सा मौसम होता है? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडा का। तो दिसंबर से फरवरी के बीच में ठंडा आएगा, है कि नहीं? ठंडा कहाँ गया जी? तो ये हो गया सर्दी का मौसम, ठीक है। सर्दी और शरद में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ये सर्दी हो जाएगा ठंडे का, है ना। आंसर नंबर बी हो जाएगा। गर्मी कब से कब तक चलता है बताइए तो? गर्मी जो होता है ये कब से कब तक होती है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर सवाल है,
कह रहा है कि भारत में गर्म और शुष्क हवा को किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में जो गर्म और शुष्क जो हवाएं चलती है गर्मी के समय में, है ना, जो शुष्क हवाएं चलती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? गर्म, लू, चौमासा या तापमान? तो इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? लू कहते हैं इसको। और इसी गर्म और शुष्क हवाएं को ऑस्ट्रेलियम क्या कहते हैं? तो विली विली कहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गर्मी के मौसम में चलती है दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल है आपका। अच्छा देखिए, ये टाइप 1 हम लोग किए थे अभी। टाइप 1 में हमारा 13 सवाल था। टाइप 2 चलिए अब, है ना, टाइप 2 में हम लोग कुछ प्रश्न है यहाँ पर, इसको भी हम देख लेते हैं। वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, जितने लोग देख रहे हैं ना वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। 300 प्लस आदमी देख रहे हैं और लाइक बहुत कम है। मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है बताइए? मॉनसून जो शब्द है ना, ये किस भाषा से लिया गया है? कई बार आप लोग को बताए हैं। तो मॉनसून शब्द जो लिया गया है, ये आपको किस भाषा से? हिंदी से नहीं, लैटिन से ये भी नहीं, संस्कृत से नहीं, तो अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी के मौसिम शब्द से लिया गया, अरबी के मौसिम, है ना। अरबी के मौसिम मत कहिएगा, मौसिम, है ना। अरबी के मौसिम शब्द से लिया गया है मॉनसून शब्द, ठीक है। चलिए अगला है कि किस स्थान पर, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, दिख रहा है ना। प्रश्न है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? अनेक वर्ष कहने का मतलब है कि लगभग 30 वर्ष, ठीक है। लगभग 30 वर्ष तक अगर वहां पर एक समान रहता है तो उसको कहते हैं दोस्तों जलवायु, है ना। उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। कोई भी स्थान हो, है ना, लगभग 30 वर्षों तक वहां पर जो मौसम मापा जाता है ना, उसकी औसत दशा को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं, ठीक है। उसकी औसत दशा को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। और दिन प्रतिदिन जो आपका टेम्परेचर, है ना, जो चेंज होते रहता है, इसको कहते हैं आपको मौसम। अगला है आपका 3rd नंबर सवाल। मॉनसून शब्द अरबी भाषा में किस शब्द से लिया गया है? ये भी अभी आपको बताए थे, है ना। मॉनसून जो शब्द है ना, मॉनसून जो शब्द है, ये आपको अरबी भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है? तो अभी बताए थे मौसिम। मौसिन नहीं, वर्षा नहीं, जल नहीं, मौसिम, है ना। मौसी नहीं, मौसिम, ठीक है। तो मौसी याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। मौसिम से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि किस प्रकार निर्भर है? देखिए कृषि किस पर निर्भर है दोस्तों? भारत में अगर बारिश होगी तो कृषि होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, ठीक है। जैसे अभी इन्हीं साल इसी साल को देख लीजिए, है ना। बिहार में कृषि हुआ? नहीं हुआ, सब जगह सुखाड़ हो गया, है ना, खास करके दक्षिण बिहार में, ठीक है। तो भारत में जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? तो वो आपका वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। वर्षा पर निर्भर है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट चलिए आपका 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है दोस्तों? बताइए, कोई भी स्थान है ना, उसकी जलवायु किस पर निर्भर करेगी? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कोई भी जो स्थान है उसकी जलवायु जो है वो किस पर निर्भर करेगी? स्थिति, समुद्र से दूरी, या फिर आपका ऊंचाई, या फिर उपरोक्त सभी, है ना। अगर जैसे बिहार की जलवायु की बात करें तो बिहार देखिए, न ही आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र पर है और न ही ये समुद्र के पास है ना। तो नहीं, तो इसकी स्थिति में क्या होनी चाहिए, है ना, जो समुद्र के जो नजदीक है एकदम, वहां पर ना ही ठंडा रहेगा ना ही गर्मी रहेगा, सालों भर वहां पर टेम्परेचर लगभग एक समान रहेगा, ठीक है। वहां पर बारिश भी अच्छा खासा होगी। लेकिन बिहार क्या है, तो वहां से बहुत दूर है और ना ही ऊंचाई पर है, ठीक है। तो सभी चीज निर्भर करता है, किसी भी स्थान की जो जलवायु है ना, ये सभी पर निर्भर करता है कि वहां की स्थिति कैसा है, समुद्र से दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी पर वो निर्भर करता है। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया है, ठीक है। चलिए, देखने में आपको आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन सी पवनें भारत में वर्षा लाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्षा लाती है, तो वो कौन सी पवन है दोस्तों जो भारत में वर्षा लाती है ना। तो वर्षा लाने वाली जो पवन है वो आपको है दक्षिण पश्चिम पवन, है ना। दक्षिण पश्चिम पवन। देखिए दक्षिण पश्चिम पवन क्यों कहते हैं इसको? ऊपर में क्या है दोस्तों? नॉर्थ है, नीचे क्या है आपका? साउथ है, इधर है आपका ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। तो ये जो हवाएं आती है ना, इधर से आती है। ये वाला कोना वाला क्या होगा? कोना दक्षिण पश्चिम होगा, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये है आपका केरल, है ना। ये है केरल और सबसे पहले केरल में आती है ये मानसून। कब आती है? तो 1 जून को आती है।
ये नोट कर लीजिएगा, 1 जून वाला कई बार एग्जाम में आया चुका है। तो कौन सी पवनें भारत में वर्षा लाएगी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि स्थानीय पवन नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, जेठ पवनें नहीं, मानसूनी पवनें, है ना। मानसूनी जो पवनें हैं इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं दोस्तों, और यही जो भारत में वर्षा लाती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि भारत में वर्षा ऋतु को किस नाम से जानते हैं? अब देखिए वर्षा ऋतु को किस नाम से जानते हैं भाई साहब, कैसा सवाल दे दिया जी। ऑप्शन दिया गया है दोमासा, चौमासा, तिनमासा, ये कौन सा नाम है? सावन, ये सावन हो जाएगा इसका आंसर, है ना। वर्षा ऋतु को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर सावन हो जाएगा आपका आंसर, नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं ताकि आप लोग का समय बहुत कीमती होता है किसी का भी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि जो पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, अब बताइए बिना, ना ही आप उसको लगाए हैं, है ना, उसको आप रोपे नहीं है, ना पानी दिए, ना खाद दिए, ना कुछ नहीं दिए, वो अपने आप जन्म गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक, है ना। वो प्रकृति से जन्मा ना, तो प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। वो प्राकृतिक वनस्पति होगा, उसको हम रोपे ही नहीं तो वो खुद ही जन्म गया, तो प्राकृतिक हो जाएगा आपका। कटीली कैसे हो जाएगा जी? पर्वतीय कैसे होगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ देखिए प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी चल रही है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आप जुड़ जाइए हमारे यहाँ। मात्र अभी 499 चार्ज है दोस्तों, ये करके आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। अब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा अधिक होती है, वहां किस प्रकार की वनस्पति पाए जाएंगे? बताइए। अब जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगा तो वहां पर कौन सी वनस्पति रहेगी? आपको देखिए जब हम वनस्पति पढ़ा रहे थे, है ना, तो डिटेल में, तो उस समय पढ़ाए थे वनस्पतियां जो है ना, ये 5 प्रकार के वनस्पति। कितने प्रकार के भारत में पाई जाती है? 5 प्रकार के। पहला नंबर कौन बताए थे? सदाबहार वन। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रहा आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा वाला आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। तो ये 3 जगह आपको ये देखने को मिलेगा। सदाबहार वन जो आपको दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाले वन इसी को कहते हैं, ठीक है। सदाबहार वन को ही कहा जाता है आपको वर्षा वन भी इसको कहा जाता है ना, इसी को वर्षा वन भी कहते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ जो वर्षा होती है ना वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। ये चीज यहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो वनस्पति 5 प्रकार के कौन कौन से हो गए? एक तो सदाबहार वन, एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, है ना। अरे तो दिया गया है उष्णकटिबंधीय, पतझड़ वन लिखना चाहिए आपका, ये पतझड़ लिख दिया आपका, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका कटीले वन, फिर पर्वतीय वन, है ना, फिर आपका मैंग्रोव वन, ठीक है। तो 5 प्रकार के टोटल होते हैं आपके वन। पिछले क्लास में बहुत डिटेल से समझाए थे, नहीं देखे तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां से सारा क्लियर हो जाएगा आपको मानचित्र फिगर के माध्यम से, है ना। फिगर के माध्यम से डिटेल से जो पढ़ाया गया था वहां से सब चीज क्लियर हो जाएगा। अगला है कि देश के शुष्क भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं? शुष्क भाग कह रहा है ना, शुष्क मतलब कि सूखे क्षेत्र में। तो सूखे क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, तो वहां पे कौन सी वनस्पति है? कटीले वन है ना, पानी वहां पर कम है तो कटीली झाड़ियां होगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कटीली झाड़ी, है ना। मैंग्रोव, मैंग्रोव तो आपका समुद्र वाले क्षेत्र में, सदाबहार ये भी नहीं होगा आपका, मानसूनी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कटीली झाड़ियां, आंसर नंबर हो जाएगा ये आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपना, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है, उसका समाधान किया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखिएगा और वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। जितने लोग देख रहे हैं ना सभी लोग लाइक कीजिए, तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। सब लोग लाइक कीजिए इसको सबसे पहले, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद चलिए अगला सवाल कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ना, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वर्षा वन, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सदाबहार वन, है ना, इसी को ना कहते हैं सदाबहार। सदा, ए भाई, सदाबहार, है ना, सदाबहार वन, ठीक है, इसको कहते हैं सदाबहार वन। और ऑप्शन में कहा गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वर्षा वन को ही सदाबहार वन कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 12। कह रहा है कि वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, बताइएगा। वन जो है, वन से हमें क्या प्राप्त होता है ना, जो जंगल है इससे क्या आपको मिलता है? वन से हमें क्या प्राप्त होता है? ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका? वनों से हमें सभी चीज मिल रहा है। वनों से हमें चारा भी मिल रहा है, ईंधन भी मिल रहा है, हमें वहां से लकड़ी भी मिल रहा है, जड़ी बूटियां भी मिल रही है, बहुत सारा चीज मिल रहा है दोस्तों। प्राणियों का आवास है आपका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर का सवाल का जो जवाब है ना, सबको बिल्कुल सही देना है, कोई भी गलत नहीं देना है। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आप फंस सके इसमें, है ना। यहाँ पर लगभग 14 ऊपर था और 13 नीचे हो गया, यानी कि 27 सवाल हो गया। 27 में 27 आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रश्न है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में भी है कि हिम तेंदुआ जो है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हिम तेंदुआ जो है ना, ये हो जाएगा कहाँ? नाम ही है हिम, तो हिम मतलब बर्फ, तो बर्फीला क्षेत्र कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र बर्फीला है? नहीं। गिर वन तो गुजरात में है, ये भी नहीं होगा। पतझड़ वन, ये भी नहीं होगा। तो हिमालय क्षेत्र में दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या? हिम तेंदुआ। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप बताइएगा हमें जंगली गधा, बताइए जंगली गधा, है ना। जंगली जो गधा है ये कहाँ पाए जाते हैं, बताइए तो। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा पाया जाता है दोस्तों आपका गुजरात में, है ना। गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में, है ना। गुजरात के कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है आपका जंगली गधा। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका सवाल, कैसा लगा बताइए, है ना। अच्छा, एक सवाल अभी और बचा है, इसको देख लेते हैं हम। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से पतझड़ वन का एक वृक्ष कौन सा है, बताइए। पतझड़ वन का, बहुत अच्छा सवाल है। पतझड़, पतझड़ वन में बताए थे ना, है ना। अच्छा, महोगनी। देखिए सदाबहार वन में कौन कौन पेड़ बताए थे, है ना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट करना बहुत जरूरी है। सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ थे? सदाबहार वन जो थे, यहाँ कौन कौन से पेड़ थे? तो महोगनी थे, एबोनी थे, सिनकोना थे, ठीक ना। महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, सिनकोना हो गया। तो ये सभी जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये हो गया आपका सदाबहार वन। ये हो गया सदाबहार, सदाबहार, ठीक है। ये हो गए सदाबहार वन के वृक्ष। लेकिन जो पीपल है, ये है क्या? ये हो गया आपका पतझड़ वन, है ना। पीपल हो गया आपका पतझड़ वन, ठीक है। पीपल है, साल है ना, आम है, अमरूद है, ये सब क्या हो जाएगा? सब पतझड़ में आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो सदाबहार वाला नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। ओहो, तो चलिए इतना ही सवाल था। 14 दूनी 28 प्रश्न हम लोग लगभग यहाँ देखे। अब बताइए कि 28 में 28 किनका सही हुआ? 28 में 28 कोई ऐसे हैं जिनका पूरा सही होना और होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, है ना। अगर इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल था आपका, ठीक है। तो आज आपका क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 आपका ज्योग्राफी जो है ना, ये हम कंप्लीट कर दिए 1 से लेकर के 8 तक। टोटल इसमें 8 चैप्टर था, 8 का क्वेश्चन आंसर कर लिए, 8 का पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ लिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 पढ़ेंगे ज्योग्राफी, है ना। अगर आपके पास है किताब तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से भी आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए चैप्टर 1 8 हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पर 28 सवाल, ठीक है। बहुत सारे लोगों का 28 सही हुआ है, ठीक है। हमारा जो नया बैच शुरू हुआ है, तो आप नया बैच में जुड़ जाइएगा दोस्तों। अभी 499 मात्र उसमें चार्ज है, ठीक है। मात्र 499 चार्ज है, और आपको सभी चीज वहां पर आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज आपको वहां पर मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो वहां से आराम से आप 100% तैयारी कर सकते हैं, एकदम 100%। एक भी लोग ऐसे नहीं हैं अगर जो जुड़े हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा, है ना। अगर आप क्लास कर रहे हैं, रेगुलर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 100% दोस्तों आपकी रिजल्ट होगी, ठीक है। चलिए, कैसा लगा वीडियो? वीडियो कैसा लगा बताइएगा, है ना। इसके बाद हम लोग 7 में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 7 क्लास में आएंगे, और 7 क्लास को भी हम लोग इसी प्रकार से टोटल को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं,
ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है ना। 2 तारीख से हम लोग नया बैच शुरू किए थे, ठीक है। और जो पुराने लोग हैं उनका मात्र 251 रुपया यहाँ पर बढ़ाया गया था, ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनका 251 रुपया चार्ज लगेगा, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 15 तारीख के बाद ये चार्ज आपका बढ़ सकता है, 251 से फिर बढ़ जाएगा, है ना। अगर अभी तक मौका अभी तक नहीं लिए हैं तो आपको लेना है तो ले लीजिए, 251 के बाद ये भी बढ़ जाएगा। और ये जो 499 है जो चार्ज आपका 15 तारीख तक ये भी आपका बढ़ सकता है। 15 तारीख के बाद ये नंबर है आपका, है ना, इसी नंबर पर आपको पे करना पड़ेगा 7857824310। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज करके आप हमसे जुड़ जाइएगा, है ना। आपको हम ग्रुप का लिंक देंगे, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। फिर ग्रुप में ही आपको सारा चीज मिलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर बिलिस करना चाह रहे हैं तो बिलिस भी कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है, बिलिस भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बिहार में आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, तो जो लोग अगर लाइब्रेरियन करना चाह रहे होंगे, आप तो शिक्षक हैं, है ना, लेकिन आपके घर में अगर कोई करना चाह रहे होंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे कल, ठीक है, अगले क्लास में, और 7 क्लास होगा नेक्स्ट क्लास आपका। धन्यवाद दोस्तों। और जी अच्छा, मैंने आप लोग को बोला था कि एनसी डीएलएड पढ़ाने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि डीएलएड ही शुरू करूं नेक्स्ट क्लास आपका, है ना। कोशिश करूंगा कि डीएलएड ही शुरू करूं, है ना। बहुत सारे लोग का सर मांग था कि सर डीएलएड भी एक यूनिट पढ़ाया जाए, ठीक है। तो डीएलएड भी कोशिश कर सकते हैं कि अगला जो क्लास होगा वो डीएलएड का भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय, टेक